हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को कराएंगे सेक्शन बी, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको मैं 2024 का सीबीएसई बोर्ड एग्जाम मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड यानी स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का ये मैं पेपर आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूँ। आइए बच्चों, हम लोग सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा है? फाइंड द टाइप ऑफ ट्रायंगल ABC or ABC format whose vertices are A 1 comma 0, B minus 5 comma 0, and C minus 2 comma 5. This is the C minus 2 comma 5. तो बच्चों, ये हमारे पास जो बोर्ड एग्जाम का पेपर है, ये हमारे पास 2024 का है। आप लोग पेपर देखना चाहें तो देख सकते हैं। इस तरह का पेपर आता है, ठीक है। तो इसमें इस तरह से लेकर के आता है बोर्ड एग्जाम का पेपर। आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। यानी ये आपका इस तरह का आता है बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होता है स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का। यानी इसमें हिंदी में भी लिखा होता है, ये सीरीज नंबर पड़ा है और ये रोल नंबर है और ये क्यू यानी ये इसका प्रश्न पत्र का यानी इसका ये कोड नंबर है, ठीक है। और इस तरह से आता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लिखा होता है, यहाँ टाइम लिखा होता है, यहाँ कोड पड़ा होता है और ये पेज भी पड़ा होता है। मैक्सिमम मार्क्स 80 होते हैं। तो इस तरह से आपको ये यहाँ पे हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है। इस तरह से ये देखो, इधर हिंदी में है और इंग्लिश में है ना, दोनों में आता है, दोनों में बच्चों। तो बच्चों, अब आप लोगों ने देख लिया होगा। अब हम इसी का सेक्शन बी कराते हैं। सेक्शन बी, चलिए बच्चों, सेक्शन बी में आपको क्या करना है? सेक्शन बी में देखिए बच्चों, हमेशा याद रखिए, जब भी यहाँ पे ये पूछा जाए कि कोई भी ट्रायंगल है ना, यानी जैसे यहाँ पे पूछा गया है फाइंड द टाइप ऑफ ट्रायंगल, तो टाइप ऑफ ट्रायंगल्स में ऐसा भी होता है, कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ठीक है, और कोई आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स होता है और कोई आइसोस्केल्स राइट ट्रायंगल होता है ना। और तो इस तरह से और कोई स्केलिंग ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये टाइप ऑफ ट्रायंगल, वो टाइप ऑफ ट्रायंगल हम कैसे पता करेंगे? याद रखो कि यहाँ पे वर्सेस दिए गए हैं, वर्सेस की डिस्टेंस पता करो। यानी हम लोग पहले, यानी हमारे पास 3 वर्सेस है ट्रायंगल में। ट्रायंगल में मेरे पास 3 वर्सेस होते हैं, ए और बी और सी। यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट्स मुझे गिवन है 1,0, बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, दैट इज ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है एंड सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो यानी हमारे पास ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं। ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड। तीनों साइड की डिस्टेंस निकालनी है, यानी ए बी डिस्टेंस, ए बी के बाद BC, BC के बाद CA। तीनों डिस्टेंस निकालने के बाद फिर हम क्या करते हैं? फिर हम ये देखते हैं क्या दो डिस्टेंस ट्रायंगल की इक्वल तो नहीं है, क्या तीनों डिस्टेंस इक्वल तो नहीं है, या ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर पाइथागोरस थ्योरम यदि वेरीफाई होती है तो वो राइट ट्रायंगल होगा। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम तभी वेरीफाई होती है जब लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर करें, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल टू रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर के सम भी इक्वल हो। तो अब यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे? दैट इज पहले हम लोग ए बी निकालेंगे, दैट इज ए बी, यानी ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,0, 1,0 और यहाँ पे क्या है? बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -5,0। पहले ए बी की हम लोग डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो बच्चों, ए बी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? दैट इज ए बी इक्वल्स टू, तो आप लोग ट्रायंगल बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं। सिंपल सा एक ट्रायंगल, जनरल सा एक ट्रायंगल बना लें, ठीक है बच्चों, जिनको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। 1,0 और बी मेरे पास क्या है? -5,0 और सी मेरे पास क्या है? -2,5। क्लियर? -2,5। अब देखिए,
यहां से हम लोग ए बी फाइंड करेंगे तो ए बी क्या होगा, यानी चाहे एक्स को इसको x1 y1 मान लो, चाहे इसको x2 y2 मानो, चाहे इसको x1 y1 मानो, चाहे इसको x2 y2 मानो, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी मान सकते हैं। तो -5 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -0 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे आ गया ए बी इक्वल टू -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से ए बी इक्वल टू 6 यूनिट आ गई। कितनी आ गई मेरे पास, ए बी इक्वल टू मेरे पास आ गई 6 यूनिट, राइट। अब डियर स्टूडेंट्स, ए बी की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड की, अब आप क्या फाइंड करेंगे, अब आप फाइंड करेंगे बी सी, बी सी फाइंड करेंगे। तो अब बच्चों यहाँ पे बी सी देखिए, दैट इज बी सी इक्वल टू, तो बच्चों यहाँ से बी सी की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज बी सी इक्वल टू, तो बच्चों बी सी हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 -5 माइनस ब्रैकेट में -2 होल स्क्वायर 0 -5 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहां से क्या आ जाएगा, -5, ठीक है, -5 और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे सीधे आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 9 प्लस का 25। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया बच्चों, यानी यहाँ पे आ गया मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 34 यूनिट, 34 यूनिट आ गया बेटा, ठीक है। अब देखिए, अब बच्चों हम AC निकालेंगे, AC इक्वल टू, बच्चों AC मेरे पास क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 -0 का स्क्वायर, यहाँ पे -3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा 9 + 25, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 34। क्लियर। अब बच्चों आप लोग ये ध्यान से देखिए कि हमारे पास ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये दोनों साइड्स कैसी हैं, आपस में इक्वल है, दैट इज BC और AC, BC और AC हमारे पास कैसी है, इक्वल साइड है। BC और AC कैसी हैं, इक्वल साइड है इक्वल की नहीं, आप लोग देख करके बता सकते हैं कि BC और इक्वल साइड है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे BC और AC में हम लोग यदि एक चीज और चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे सबसे ये दोनों साइड सेम ही है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे AC इक्वल टू BC, ये हमारे पास BC थी, AC इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 34 यूनिट। जब किसी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हो तो वो किस टाइप का ट्रायंगल होगा, यानी ये हो गया आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स। तो बच्चों ट्रायंगल ABC इज अ आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स। तो ये बच्चों किस टाइप का ट्रायंगल हो गया, आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स, राइट। तो इस तरह का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। हम लोग 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को इस तरह से क्लियर करेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन बच्चों एक और, इसी का बच्चों ये क्वेश्चन दिया है 23 का A नंबर।
बच्चों 23 नंबर क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। ट्वेंटी थ्री नंबर में दिया गया है 2 sin स्क्वायर इवैल्यूट 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री इंटू सेक 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। ये बच्चों 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। चलिए बच्चों देखिए, यहाँ पे लिखेंगे 9, यहाँ पे सॉल्यूशन डालेंगे। अब बच्चों यहाँ क्या लिखेंगे, 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री इंटू सेक 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। 2 मल्टीप्लाई साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू बच्चों 1/2, साइन 30 की वैल्यू क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर लगाएंगे, मल्टीप्लाई सेक 60 की वैल्यू, बच्चों सेक 60 की वैल्यू cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो यहाँ बच्चों हो जाएगी 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस tan 60 की वैल्यू √3, और बच्चों यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। 2 इंटू 1/4 इंटू 4 प्लस 3, तो बच्चों इससे ये कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 प्लस 3, दैट इज यहाँ पे मेरे पास जो आंसर फाइनली इस क्वेश्चन का आया वो कितना आया बच्चों, ये 5 आ गया। कितना आ गया, 5 आ गया। क्लियर। तो बच्चों इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, लेकिन यहाँ पर बच्चों एक चीज देख लेते हैं, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पे स्क्वायर तो है नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया है, तो आप लोग यहाँ से स्क्वायर को हटा लो, है ना, क्योंकि मैंने यहाँ से गलती से स्क्वायर लगा दिया है, स्क्वायर यहाँ पे नहीं है। तो अब इसका सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 1/4 इंटू 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 2 1 जा 2, दैट इज यहाँ पे 1 बचा, 1 प्लस 3, दैट इज आंसर कितना आएगा, 4 आएगा बच्चों। इसका आंसर फाइनली क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया था, स्क्वायर यहाँ पे लगा नहीं, तो है ना, गलती से लग गया था। चलो तो बच्चों यहाँ से फाइनली इसका आंसर आ गया 4। अब हम लोग देखते हैं 23 का जो आर में जो क्वेश्चन दिया है बच्चों, उसको मैं कराऊंगा, ठीक है। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन दिया है और में दिया गया है इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है। बी पार्ट में लिखा है इफ 2 sin a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड cos a minus b equals to 1, then find angles A and B, then find the measures of angles capital A and capital B, और यहाँ पे जो A और B की वैल्यू है वो यहाँ पे दी गई है
एंड ए प्लस बी लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये बच्चों ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, सेक्शन बी का है। आपको ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। तो बच्चों चलिए देखिए कैसे इसको गलत करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोगों के पास जो दिया वो लिख लेते हैं। नाउ 2 sin a प्लस बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। तो बच्चों ये 2 नीचे चला जाएगा, यानी साइन a प्लस बी इक्वल टू रूट 3/2। अब इधर साइन है, इधर साइन भी होना चाहिए ना। तो बच्चों साइन टेबल में जाइए, साइन कौन सा ऐसा एंगल है जिसकी वैल्यू साइन के टर्म में रूट 3/2 होती है, यानी साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन 60 डिग्री। तो बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल वैसे किया नहीं जाता है ना, रेशियोज है, ऐसे समझ लीजिए कैंसिल हो गया। a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन 1 बन गई। अब बच्चों देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, cos a माइनस बी इक्वल्स टू 1। cos a माइनस बी इक्वल टू cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 1 होती है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बच्चों मेरे पास कौन सी हो गई, 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं, ये 1 है और ये 2 है। तो यहाँ पर बच्चों लिख देंगे एडिंग 1 एंड 2। ऐड करो बच्चों, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 0। b से b कैंसिल, 2a इक्वल टू 60 कैंसिल करो तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा a इक्वल टू 30 डिग्री। आंसर a इक्वल टू 30 डिग्री। अब फ्रॉम वन बच्चों ये है, यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दो, देन b इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये मेरे पास आंसर आ गया, यानी a और b की वैल्यू बच्चों आ गई। तो बच्चों सेक्शन बी में हमने क्वेश्चन नंबर आपको 22 है ना और 23 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए। अब हम लोग इसके आगे जो क्वेश्चंस कराएंगे, यानी 24, 25 एंड अदर्स क्वेश्चंस, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। तो बच्चों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आप लोग हमारी प्लेलिस्ट पर जाइए। वहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, यानी 2025 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम फॉर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको मिलेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से उन क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आपको हमारी प्लेलिस्ट पर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिए। तो बच्चों सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बच्चों आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।